ब्राइट माइंड स्कूल के 6वें वार्षिक उत्सव में उपस्थित इस संस्था के, इस स्कूल के मैनेजमेंट के सारे सम्मानीय जनों को, साथ ही गुरुजनों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आज के इस सफल 6वें वार्षिक उत्सव आयोजन के लिए। मेरा 5वां वर्ष है शायद, स्कूल का ये 6वां अधिवेशन है वार्षिक, लेकिन मैं लगातार 5 वर्षों से यहाँ पर आ रहा हूँ और हर वर्ष मैं देख रहा हूँ कि स्कूल की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ रही है, बच्चे बढ़ रहे हैं, बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। पिछले वर्ष जिन बच्चों को मैंने क्लास 1 या 2 में देखा था, वो क्लास 2 के बच्चे क्लास 3 में आ चुके हैं, 3rd के बच्चे 4th में आ चुके हैं। ये जो मंच है स्कूलों में, जो ये वार्षिक उत्सव होते हैं और बच्चों को जो ये मंच प्रदान किया जाता है स्कूल द्वारा, मैं इसे सफलता की बहुत बड़ी, भविष्य के लिए बहुत बड़ी सीढ़ी मानता हूं। क्योंकि आप देखिए, इस स्कूल के वार्षिक उत्सव में आप सब पेरेंट्स भी आए हैं, बच्चे भी हैं, गेस्ट भी हैं। 300-400 लोगों के बीच में यहाँ पर स्टेज पर आकर परफॉर्मेंस देना। अभी मैंने देखा कोई गणेश बनकर आए थे, कोई मोगली का रोल कुछ बच्चे प्ले कर रहे थे। मोगली का पूरा सीन ही था भाई, हम लोग को मोगली मतलब हम लोग जब छोटे थे, जब देखा करते थे, टीवी में एक सीरियल आता था। कुछ बच्चे कराटे, कुछ बच्चों ने योगा। तो जैसे आत्मविश्वास के साथ ब्राइट माइंड स्कूल के बच्चे इस स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, मैं ये दावा करता हूं कि ये आत्मविश्वास भविष्य में उनको सफलता के शिखर पर ले जाएगा। आज ये देखिएगा, अच्छे अच्छे धुरंधर जो होते हैं, मैं धुरंधर तो नहीं हूं, लेकिन मैं भी क्लास 5th में, तो मैं इनका कॉन्फिडेंस देख के इसलिए बहुत ज्यादा खुश हूं कि मैं तो क्लास 8 में 15 अगस्त के भाषण में देते समय ही पब्लिक देखकर घबरा गया और मैंने बिना भाषण दिए अपना स्थान ग्रहण किया था। तो उन चीजों को मैं भली भांति समझता हूं कि इस मंच से इन बच्चों को क्या मिल रहा है और उस मंच से मुझे क्या सीखने को मिला था। 8th में गलती हुई थी, 9th में फिर गलती नहीं हुई थी। बड़े बच्चों को पढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन इन छोटे बच्चों को माता पिता बड़े लाड प्यार से जिनको पाल कर जन्म देकर 2.5 साल 3 साल में, तो आजकल अभी मैं आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि सत्यनारायण शर्मा जी बैठे थे, तो वही मेरे से चर्चा कर रहे थे कि यार हम जब पढ़ते थे यार नितिन, जब ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था, या बहुत कठिन काम है इन बच्चों को ये शिक्षा देना। आजकल तो 2.5 साल और 3 साल में बच्चों को स्कूल में डाल दिया जाता है, लेकिन स्कूल में माता पिता तो डालकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं, लेकिन मुख्य रोल कोई प्ले कर रहा है तो वो स्कूल मैनेजमेंट और टीचर्स, गुरुजन। ये स्कूल या कोई भी प्ले स्कूल हो या प्राइमरी स्कूल हो, ये जो एक एज होती है 5 से 10 साल के बीच की, ये महत्वपूर्ण उम्र होती है। और खासकर आप देखें, कोई मकान बनता है, कोई बिल्डिंग बनती है, उसकी नींव बहुत मायने रखती है। हमारे रायपुर में तो 6 मंजिल के ऊपर शायद अनुमति नहीं है, लेकिन हम बड़े महानगरों में जाएं, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, तो हम वहां पर 50-50, 70-70 मालों की बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें देखते हैं। वो इमारत जो है वो उस मजबूत नींव पे खड़ी। ये स्कूल या कोई भी प्राइमरी स्कूल
क्योंकि मैं ब्राइट माइंड के मंच से हूं, इसलिए मैं ब्राइट माइंड स्कूल की बात करूंगा। बच्चों की एक मजबूत नींव बनाने का काम ब्राइट माइंड स्कूल जो कर रही है, इस स्कूल से, इस स्कूल के अनुशासन से, इस स्कूल के संस्कारों से मुझे पूरी उम्मीद है अमित जी, जोशी जी, कि इस स्कूल से भविष्य में हमारा सीना चौड़ा हो जाएगा जब ये बोलते हुए, जब इस स्कूल के बच्चे पढ़कर निकलेंगे और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब हमें ये पता चलेगा कि इस स्कूल से, हमारी प्राइमरी स्कूल से शिक्षा लेकर निकला हुआ ये बच्चा आज आईएएस है, आईपीएस है, उद्योगपति है, बहुत बड़े आदमी बन चुके हैं अपने अपने क्षेत्रों में, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है। निश्चित तौर पर ये जो कक्षा 5वीं तक की जो पढ़ाई होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। चाणक्य का एक वाक्य मुझे याद आता है। चाणक्य ने कहा था कि 1 वर्ष से 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को खूब स्नेह देना चाहिए और 5 से 15 वर्ष की उम्र तक उस बच्चे को कड़े अनुशासन में रखना चाहिए, और जब वो 16 वर्ष का हो जाए तो उसे अपना मित्र बना लेना चाहिए। तो ब्राइट माइंड स्कूल एक जिस प्रकार बच्चों के साथ फ्रेंडली रहते हैं, यहाँ के टीचर्स को देखा मैंने, बहुत ही बच्चों के साथ बहुत ही फ्रेंडली व्यवहार करते हैं, अनुशासन तो है ही। तो एक चाणक्य की बात यदि हम कहें तो एक अनुशासन के पीरियड में ये बच्चे अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे अगले वर्ष जब एनुअल फंक्शन में हम यहाँ पर फिर उपस्थित होंगे तो ये जो कुर्सियों की संख्या है, मुझे लगता है और वो जहाँ पर स्टॉल लगे हैं वहां तक जा चुकी होगी। और मेरी एक दिल की इच्छा है, मैंने अमित जी को भी बोला भी कि यार ये फिफ्थ वाला जो मामला है इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। क्योंकि 5वीं के बाद ये बच्चे फिर निकल जाए, मैं सोचता हूँ यहाँ तक 8वीं तक यहाँ पर पढ़े तो अच्छा होगा, सार्थक होगा कि मिडिल स्कूल की पढ़ाई यहाँ से बच्चे कंप्लीट करके निकले। पुनीत पाठक जी आए हुए हैं, संस्कारों की बात हुई तो पुनीत जी को देखकर एक बात याद आ गई। अभी कुछ 2 वर्ष हुए या 1.5 साल हुआ पुनीत जी, आपकी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट थी। 1 साल रामकृष्ण हॉस्पिटल में नया जीवन मिला पुनीत जी की धर्मपत्नी को, भाभी जी को। मैं इनसे रेगुलर मिलने जाया करता था। कोमा में थी, बहुत बुरी स्थिति थी। इनकी एक बेटी है जो यहाँ पर, बेटा है सॉरी, वो यहाँ पर पढ़ता है। मैं तो कहूंगा ये ब्राइट माइंड स्कूल के घर वालों के संस्कार तो हैं ही, लेकिन मुख्य जो होता है कि मतलब बच्चा जब घर से पढ़ने निकल जाए तो सारी चीजें फिर माता पिता ये सोचते कि वो स्कूल से ही वो सारी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करे। तो जिस मजबूती से अपने संस्कारों के तहत वो अपने पिता के साथ खड़ा था, एक मजबूत कंधा बन गया, वो पल मैं नहीं भूल सकता। और आज ये खुशी की बात है कि ईश्वर की भी ये कहूं मैं कि देन है, भाभी जी भी स्वस्थ है और दूसरी बेटी भी मुझे लगता है इनकी पुनीत जी की 2 साल बाद वापस यहाँ पर एडमिशन ली। तो यूं ही आप लोगों का कारवां आगे बढ़ता रहे, परीक्षा से भयभीत ना हो। बच्चों के लिए मेरा एक ये संदेश है। दूसरा संदेश माता पिताओं के लिए है कि कैरियर के मामले में हमारा बेटा बड़ा होकर ये बनेगा, हमारा बेटा बड़ा होकर बेटी बड़ी होकर वो बनेगी, एक तो भेदभाव न करें, समानता। शुरू से बच्चों को संस्कारों में एक चीज जरूर दें, खासकर लड़कों को। लड़कियों पे तो कुछ भी कर लो, पाबंदियां तो माता पिता लगाते ही हैं, उस बात को बोलने में कोई झिझक नहीं होगी मुझे। लेकिन मैं ब्राइट माइंड के इस मंच से ये कहना चाहता हूं कि लड़कों को भी आप जो प्राइमरी स्तर की जो शिक्षा है उसमें ये जरूर सिखाइए कि उन्हें लड़कियों से कैसा व्यवहार करना है।
उनसे कैसे बात करना है। तो आज जो देश में एक बहुत बड़ी समस्या जो खड़ी है, अभी हमारी बहन कराटे से एक लड़के को पीट रही थी, वो एक संदेश था कि कोई लड़का उसको छेड़ रहा था और वो फिर उसकी धुलाई कर रही थी। तो यदि संस्कार ही अच्छे होंगे तो न तो वो लड़का छेड़ेगा, न उसकी धुलाई करने की आवश्यकता पड़ेगी। बच्चों के लिए मैंने जो कहा कि एग्जाम से न डरे, माता पिता को कहा कि बच्चों के ऊपर कैरियर के विषय में कोई भी अपनी मनमानी न थोपे। साथ ही सोशल मीडिया से इस बनावटी दुनिया कहूंगा मैं तो ये, जिसने रिश्ते नाते सब खत्म कर दिए, इससे इनको दूर रखें जितना हो सके। आप लोगों ने बुलाया, सम्मान दिया, बोलने का अवसर दिया, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं ब्राइट माइंड स्कूल के पूरे मैनेजमेंट को इस सफल आयोजन के लिए, अभिभावकों को, इस देश के भविष्य इन बच्चों को, कि आप लोग खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें। हम लोगों की जहां भी आवश्यकता पड़े हम आप लोगों के लिए उपस्थित हैं। चंद लाइनें बोलकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।